स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसीलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में, आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और इस चैनल पर आज हम डे 68 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक अदानी पावर पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो आज जैसे अदानी पावर है, ठीक है, वैसे ही निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की पावर तो खत्म ही हो गई, बट स्टिल हम देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। अब हम पहले जाते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स पे और देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। हम इसके डेली चार्ट को अगर खोलें तो कैंडल तो बहुत ही वीक बनी है, राइट, कैंडल बहुत ही वीक बनी है। बट ये जो कैंडल है ये हमारे पास 24,000 के जो मार्क है उससे नीचे बनी है। अब आज की जो रेड कैंडल थी वो ओपन हुई 23,904.80 पे और क्लोज हुई 23,869.60, मतलब कि इसने ऑलमोस्ट हमारे पास आधे % के ऊपर हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर अब हमारे पास इस पर्टिकुलर कैंडल ने एक बात तो और साफ कर दी है कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का वो है ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास। यहाँ पर ट्राई करते, यस, सो 23,800 के आसपास हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर आज की जो कैंडल थी, राइट, जहाँ पे आज की जो कैंडल थी उसने लोअर फ्लिक बनाया। और यही लोअर फ्लिक हमें 8 जुलाई 2026 वाले हफ्ते में, नॉट हफ्ते में बट डे में भी हमारे पास जो रेड कैंडल बनी थी, जो एक शार्प रेड कैंडल बनी थी, जहाँ पर एक ही दिन में निफ्टी 50 ने 2.12% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब यहाँ से रैली के बाद, मतलब 9 जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 20 जुलाई तक की छोटी सी रैली के बाद अब निफ्टी 50 जो है वो वापस आ गया है। और वापस आते हुए इसने 23,800 का जो मार्क है, जो कि सपोर्ट जोन है, उसको रिस्पेक्ट किया है। बट 24,000 का जो मार्क है, जिसको हम काफ़ी देर से एक रेजिस्टेंस जोन नहीं बल्कि एक सपोर्ट जोन मान रहे थे, उसको आज इस पर्टिकुलर डे की कैंडल ने एक रेजिस्टेंस जोन माना है, राइट। और इसके अलावा जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है यहाँ पर एक लाइन ग्राफ में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वो अब एक डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रप्चर हो चुका है। यहाँ पर आई बिलीव आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में कि हमने कुछ ऐसा डब्ल्यू या फिर हमने क्या बोलते हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी। वो अब काफ़ी हद तक जो है रप्चर हो चुका है। एंड अब मुझे लगता है कि रादर देन सॉरी, मैं इसकी कैंडल्स को वापस लेके आता हूँ। अब मुझे लगता है कि रादर देन इट बीइंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब यहाँ पर हमारे पास एक रेंज बाउंड हो गया है निफ्टी 50, राइट। तो अब हमने निफ्टी 50 तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेम नेगेटिव सिनेरियो निफ्टी नेक्स्ट जूनियर के ग्राफ पर भी था या नहीं। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी जूनियर का जो हमारे पास ग्राफ है उसको खोल लिया है आज। यस, हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट जूनियर, नॉट जूनियर सॉरी, निफ्टी जूनियर या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी हमारे पास एक रेड कैंडल बनाई है, जिसकी ओपनिंग हुई 72,040.90 और क्लोजिंग हुई 71,840.45। इसने भी हमें ऑलमोस्ट सेम जैसा हमारे पास निफ्टी 50 में नेगेटिव रिटर्न आया था आधे % के आसपास का, इसने आधे % से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज 0.63% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। अब इसी कैंडल को अगर हम फिर से एनालाइज करें, जो आज की कैंडल है, जो इसका अपर फ्लिक है वो ज़्यादा रेलिवेंस रखता है। जो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, लास्ट 4-5 डेज से बात कर रहे थे कि 72,700 का जो मार्क है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए एक
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वही सेम रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट में आज की कैंडल ने हमारा जो अपर फ्लिक था उसको वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से ये क्या कहते हैं इंडेक्स वापस नीचे आ गया, या फिर आज की कैंडल वापस नीचे आई और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आई। एक गैप डाउन हुआ, वहाँ से गैप डाउन हुआ, वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इंडेक्स हमारे पास ऊपर भागा, बट वहाँ पर सेलर्स ऐसे लग रहा था कि पहले से ही बैठे हुए थे, दे वर रेडी कि अभी आओ और तुम्हें बायर्स हम पीट पीट के मारेंगे। तो वही सेम ट्रेंड उन्होंने निफ्टी 50 में भी दिखाया और वही सेम ट्रेंड हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी दिखाया। इसके अलावा अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और देखें तो वही सेम चैनल फॉर्मेशन है, कोई भी और चैनल यहाँ बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडेक्स है। और इसके अलावा 72,700 का ही मार्क अभी के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन लेंगे। और बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हमारे पास ये दोनों इंडेक्स कैसे फॉरवर्ड ली मूव करते हैं, तो वो हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे। अब कल हमारे पास फ्राइडे है और लास्ट सेशन, अब देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। राइट तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का डेली चार्ट का एनालिसिस। अब हम सीधा चलते हैं अदानी पार पे और देखते हैं कि क्या आज जैसे हर एक इंडेक्स की पार ज़ीरो आउट हुई है, क्या अदानी पार में भी वही नेगेटिविटी या अदानी पार ने भी वो पावर लूज़ कर दी है या नहीं कर दी। तो हम यहाँ पर अदानी पार जो है उसका चार्ट खोलते हैं, वीकली चार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में चार्ट को सिर्फ प्राइस एक्शन पर ही फोकस करके देखा, वैसे ही हम इसी चार्ट को भी ऐसे ही देखेंगे। कोई भी हम इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, RSI, वॉल्यूम और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। अगर आपको इंडिकेटर्स ऐड करने हैं तो आप अपने पसंद के कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के अपने खुद के इंडिकेटर की प्रेफरेंस होती है और उनको एनालाइज करने का भी खुद का अपना ढंग होता है। इसके अलावा अदानी पावर लिमिटेड पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। इस पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के या फिर अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही करें। इसके अलावा आपको कोई भी इस चैनल पर फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी। आपको हम सब मिलकर जो करंट पोजीशन है चार्ट की सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे, ताकि आप खुद से देख सको कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस पर्टिकुलर चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस कैसा हुआ और आपको कैंडल्स और चार्ट्स को कैसे पढ़ना होता है। इसके अगर आपको फिर भी कैंडल्स और चार्ट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और टेलीग्राम पेज और चैनल का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और क्वेरीज लेता रहता हूँ। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको मार्केट को थोड़ा सा और या फिर चार्ट्स को थोड़ा सा और टेक्निकल वे में समझना है। राइट तो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पर आएँ तो अभी के लिए जो लास्ट कैंडल है उसका हम कल का एक वेट करेंगे, देखेंगे कि कल की कैंडल बनाने के बाद वीकली जो अदानी पार्क पे वीकली कैंडल है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसलिए हम लास्ट कैंडल जो है उसको इग्नोर करेंगे। अगर हम उससे पिछली कैंडल देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी, पर जो इसका अपर फ्लिक था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच समहाउ लिंक्ड द फैक्ट दैट ये जो 230 का जो हमारे पास लेवल है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। और उसी रेजिस्टेंस लेवल को कहीं ना कहीं हमारे पास स्टॉक ने 8 जून 2026 वाले वीक से लेके 22 जून 2026 वाले वीक में ट्राई किया तोड़ने का, बट ये नहीं तोड़ पाया और इसलिए वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे आया है। और अब एट प्रेजेंट जो स्टॉक का जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 212 रुपये के आसपास है। कुछ खास तो डिफरेंस नहीं आया, बट फॉर अ स्टॉक ऑफ ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ दिस इज़ अ सब्सटैंशियल डाउनफॉल। राइट इसके अलावा ये जो
230 वाला मार्क है, ये हमारे पास 4 मई 2026 को भी स्टॉक ने तोड़ने की कोशिश की थी, फिर ये वापस नीचे आ गया। बट आप देखोगे कि 25 मई 2026 को फर्स्ट टाइम इसने इस जोन को ब्रेकआउट किया था। नेक्स्ट डे एक रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट वीक एक रेड कैंडल बनी, और जो थर्ड वीक था उसी में वापस सारी की सारी रिट्रेसमेंट आ गई। और एक गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आई। तो ये जो 230, 232, 231 या 229 वाला मार्क है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस इनिशियली भी थी पीछे हमारे पास स्टॉक में। तो मैंने ग्राफ को थोड़ा सा छोटा किया है। आई गेस दैट्स नॉट द केस, नो इट्स नॉट द केस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज़ बीइंग फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट जोन लेना है तो सपोर्ट जोन हमारे पास एक फीबल एज इन एक वीक सा सपोर्ट जोन हमारे पास ऑलमोस्ट 207, 208 के पास है। इसको आप कंसिडर कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि एक बारी इस सपोर्ट को फिर से टेस्ट होने दो। उससे क्या होगा, उससे हमें एक ज़्यादा श्योरिटी मिलेगी कि यस, ये सपोर्ट जोन एक वीक सपोर्ट जोन नहीं बल्कि एक बेटर सपोर्ट जोन है, राइट। अब वो क्या स्टॉक इस सपोर्ट जोन से पहले ही ऊपर चले जाता है या फिर इस सपोर्ट जोन तक जाता है और उसके बाद टूट जाता है या फिर कंसोलिडेशन फेज में जाता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा हमने वीकली चार्ट तो डिस्कस कर लिया, और आज देखते हैं कि हमारे पास डेली चार्ट आज के दिन में हमारे पास ग्राफ में कैसी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है जिसकी ओपनिंग हुई 217.18, हाई गया 218.98, लो गया 211.27, क्लोजिंग हुई 212.23। इसने ऑलमोस्ट -2.18% का हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को देखूं तो आज की कैंडल तो नहीं बोलूँगा, बट जो कल की कैंडल थी उसने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की थी कि जो 212 वाला मार्क है, जो कि हम वीकली चार्ट पर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। बट एक ज़्यादा बेटर सपोर्ट जोन जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो 207, 208 या फिर 210 के आसपास ही दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनी थी, जहाँ पर 20, 21 और 22 जुलाई को एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने की ट्राई हुई थी। लोअर फ्लिक ने एक आइडिया दिया था कि शायद जो सपोर्ट जोन है वो पास है, बट आज की कैंडल ने क्लोजिंग उसी जो कल की कैंडल का जो लो था उसी के आसपास दिया। इसके अलावा तो मुझे कुछ खास टू बी ऑनेस्ट नहीं दिख रहा। मतलब वैसे तो बोलने को आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट वो अभी उतना रेलिवेंट पैटर्न नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर ही करना चाहूँगा। एंड यस, जो हमारे पास एक हम 230 के आसपास की रेजिस्टेंस जोन बोल रहे थे ऑन वीकली चार्ट, वो अभी भी ऑन द डेली चार्ट इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट रेजिस्टेंस जोन। तो अभी के लिए जो वीकली पैटर्न है वही हमारे पास डेली पैटर्न भी दिख रहा है। तो हम सीधा चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आज की जो हमारे पास कैंडल थी वो कैसी बनी है। तो आज की कैंडल हमारे पास 15 मिनट्स चार्ट पर कुछ खास तो नहीं मैं बोलूँगा। जो फर्स्ट कैंडल थी उसी ने सारा का सारा दिन का एक हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट डिसाइड कर दिया था। इसका फर्स्ट कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट था वो था 211.90 और जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 221.70। और हमारे पास उस फर्स्ट कैंडल के बाद सारा दिन चार्ट वैसे तो डाउन ट्रेंड में रहा, राइट, वैसे तो डाउन ट्रेंड में रहा, बट वो जो डाउन ट्रेंड था वो उतना शार्प नहीं था। और एंड पे आते आते जिस पॉइंट पर चार्ट ने या फिर जिस पॉइंट पर कैंडल ने अपना लो बनाया था, अप्रॉक्स उसी पॉइंट पर आके ग्राफ में हमारे पास या फिर कैंडल्स ने हमारे पास क्लोजिंग दी है। एक मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि काइंड ऑफ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है 15 मिनट्स चार्ट पर, जिसकी फर्स्ट कैंडल ने ही सारा का सारा जो पॉइंट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया उसने, या फिर ऑलरेडी कंसिडर कर लिया हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। आप देख पाओगे इसका हाईएस्ट पॉइंट अप्रॉक्स 221 के आसपास था। तो यहाँ पर अगर लाइन मार्क करें तो सेकंड कैंडल जो थी वही हमारे पास अपर फ्लिक के आसपास पहुँच पाई। उसके बाद तो मतलब काइंड ऑफ साइडवेज
और डाउनवर्ड मोमेंटम में हमारे पास स्टॉक सारा दिन रहा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे कि स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे में कुछ खास रेलिवेंस मुझे नहीं लग रहा, मतलब देखने में नहीं लग रहा। हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा प्रो ट्रेडर्स हों जिन्होंने आज इस पर्टिकुलर स्लोली मूविंग डाउनवर्ड ट्रेंड में भी हमारे पास ट्रेड किया होगा। तो अगर आपने किया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या लेवल्स थे, आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और आपने चार्ट को या फिर न्यूज़ को कवर किया इसको ट्रेड करने के लिए, राइट। तो ये था हमारे पास अदानी पावर का वीकली, डेली और 15 मिनट्स ग्राफ। इसके अलावा हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 को भी एनालाइज किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें, आप ज़रूर नोट्स बनाएं, आप खुद की भी मेहनत करें ताकि आपको कैंडल्स और चार्ट्स और ज़्यादा बेटर मिलें, राइट। तो कल मिलते हैं, गुड बाय।